सभी लोग सिस्टम विंडो को हैरानी से देख रहे होते हैं। तभी कोई बोलता है कि अब हमें अपने फ्लैग को प्रोटेक्ट करना होगा और बाकी स्टेशनों पर भी लोग अपने फ्लैग्स को प्रोटेक्ट करेंगे। इवॉन बोलती है, ये तो वैसा ही लग रहा है जैसा मैं इसे समझ पा रही हूँ। ह्यूनसंग बोलता है, मैं भी यही समझ रहा हूँ और अगला स्टेशन तो चोंगसिंग स्टेशन है और क्या हमें उस पर भी जाकर झंडा लगाना है? किम बोलता है, ऐसा लगता है कि आप सब लोग काफी तेजी से पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। और ये बोलने के बाद स्माइल कर रहा होता है और हिवॉन उसे देखकर मुंह बना रही होती है। तभी यू सिस्टम स्क्रीन देखते हुए बोलती है, क्या हमें सच में लोगों को मारना होगा अब? ह्यूनसंग सिस्टम स्क्रीन देखते हुए बोलता है, यहाँ पर लिखा गया है कि अगर कोई और स्टेशन वाला आदमी किसी स्टेशन के फ्लैग को क्लेम कर लेता है तो फाइनल डिसीजन वही तय करेगा कि क्या होगा उन लोगों के साथ, और किसी की भी मौत नहीं होगी अगर सब कुछ सही से होता है तो। ये सुनने के बाद यू स्माइल करना शुरू कर देती है और बोलती है, फिर तो ये ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि अगर हम अपना स्टेशन खो देते हैं तो हम मारे जाएंगे। तभी किम बोलता है, अगर हम दूसरे स्टेशन के लोगों को अपना मेंबर बना लेते हैं तो ये शांति से निपट सकता है। हिवॉन भी बोलती है, हाँ ये पॉसिबल तो है कि इस सिनेरियो में लोग ना मरे अगर हम इसे इसी तरह से क्लियर करते हैं तो। किम हमें बताता है कि कोई भी सिनेरियो ऐसा नहीं है जहाँ पर लोगों की मौत ना हो। तभी हिवॉन सभी से पूछती है, मुझे बताओ कि चिनसे स्टेशन की तरफ कौन सी लाइन जाती है? तभी ह्यूनसंग बताता है कि लाइन 6, हमें पहले यूसुक स्टेशन पर जाना होगा और वहां से अपने रूट को ट्रांसफर करना होगा। तभी हिवॉन बोलती है, इस केस में तो हमें अपने ग्रुप को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देना चाहिए। कुछ लोग यहीं पे रहकर फ्लैग को प्रोटेक्ट करेंगे और कुछ लोग आगे जाकर दूसरे स्टेशन पर देखेंगे। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होती है कि सिनेरियो के कारण चिनमारो स्टेशन के बीच में सेफ्टी बैरियर क्रिएट कर दिया गया है और अब आप फ्रीली इन दोनों स्टेशन के बीच में मूव कर सकते हैं। तभी सभी लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी किम पिल्डो की तरफ देखता है। पिल्डो जमीन की तरफ सर कर लेटा हुआ होता है और किम बोलता है, तुम अभी बोल सकते हो पिल्डो। और पिल्डो गुस्से से किम की तरफ देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। तभी किम उसके सामने बैठते हुए आगे बोलता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो बट तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। वो दिन जा चुके हैं जब तुम लैंडलॉर्ड हुआ करते थे। मैं जानता हूँ तुम जमीन के पीछे इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो, बट तुम इसे एक तरीके से करोगे तो तुम लंबे टाइम तक सरवाइव करोगे और मैं तुम्हें यहाँ पर इस जगह को गार्ड करने के लिए छोड़ रहा हूँ। तभी पिल्डो लेटे हुए ही बोलता है, पर मुझे ये सब क्यों करना चाहिए? किम बोलता है, इस बार मैं तुम पर ये फोर्स नहीं करूंगा कि तुम इसे पूरा ही करो। मैं बस तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर तुम इसे एग्री हो जाते हो तो इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। तुम इसके बारे में सोच सकते हो और अपनी फैमिली के बारे में भी सोच सकते हो। ये सुनने के बाद पिल्डो शॉक हो जाता है और बोलता है, तुम्हें कैसे पता उसके बारे में? और तभी दिखाया जाता है वहां पर कुछ बाइक्स आ जाती हैं। सभी लोग हैरानी से उसी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। दिखाया जाता है कि ट्रैक्स पर कुछ बाइक्स दौड़ते हुए आ रही होती हैं और उनके पास आकर रुक जाती हैं, जिन्हें देखकर किम की आंखें बड़ी हो जाती हैं और किम बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और सोचता है ये सिनेरियो तो जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है और दूसरे स्टेशन के लोगों ने यहाँ पर आना भी शुरू कर दिया। तभी वो बाइकर आदमी बोलता है, चलो हम फाइनली चुंगमारो स्टेशन पर पहुंच गए हैं। दूसरा आदमी हंसते हुए बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इन लोगों को पिछला सिनेरियो क्लियर करने में इतना टाइम लग गया। तभी पहला आदमी बोलता है, तुम उसे नीचे रखो और सब लोग तुम्हें सुन सकते हैं। क्या तुम भूल गए हो कि सभी जगह का सिनेरियो प्रोसेस बिल्कुल ही अलग अलग होता है? तभी कोई चिल्लाता है, फ्रीज, और पहला आदमी बोलता है, ओ माय माय। दिखाया जाता है ये किम होता है। किम तलवार उनकी तरफ सामने करते हुए बोलता है, अपने वेपन्स को नीचे रख दो और धीरे धीरे हमारी तरफ आओ। तभी वो पहला आदमी अपने वेपन को नीचे रखते हुए बोलता है, होल्ड ऑन, तुम पहले शांत हो जाओ, मैं तो खुद को बचा भी नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हूँ। चिंता मत करो, हम में से कोई भी यहाँ पर फाइट करने नहीं आया है। किम बोलता है, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो आदमी बोलता है, मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने दो, मैं वाइस रिप्रेजेंटेटिव हूँ डेंग डिमोन स्टेशन ग्रुप का, मेरा नाम कैंग इलहुन है। ये सुनने के बाद किम सोचता है, कैंग इलहुन ये कौन है और डेंग डुयुन वाइस रिप्रेजेंटेटिव, लगता है कुछ ठीक नहीं है, ये भी कोई एक वेरिएबल है। तभी अपनी सिस्टम विंडो ओपन करता है कैरेक्टर लिस्ट और सोचता है, इसकी कैरेक्टर लिस्ट तो मैं देख सकता हूँ, लगता है ये नोवेल के अंदर का कोई कैरेक्टर है। तभी वो आदमी बोलता है, अच्छा तो तुम्हारा क्या नाम है? किम अपना नाम बताता है, किम डोगजा, और ये सुनने के बाद
उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो डरते हुए बोलता है, तुम किम डोक जाओ, और जोर से हंसते हुए बोलता है, नाइस टू मीट यू किम। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तुमने फ्लैग को पकड़ा हुआ है, तो तुम स्टेशन के रिप्रेजेंटेटिव हुए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? किम सोचता है इसने एक सेकंड के लिए एक स्ट्रेंज लुक बनाया था। तभी किम आगे बोलता है, अब तुमने जब चारों तरफ देख ही लिया है तो अब तुम पॉइंट पर क्यों नहीं आ जाते? तभी कैंग हंसते हुए बोलता है, हमें माफ कर देना, बट हम अपनी सेफ्टी को लेकर थोड़े से चिंतित हैं। हम एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि हम यहाँ पर फाइट करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर आए हैं तुम्हें एक अच्छा सा ऑफर देने। तभी किम बोलता है, मुझे तुम्हारी इस बात पर क्यों बिलीव करना चाहिए? कैंग बोलता है, अगर तुमने इस सिनेरियो के रूल्स को अच्छे से पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि अगर हमें तुम्हारे स्टेशन पर कब्जा करना है तो हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ यहाँ पर आना होगा। सिर्फ स्टेशन रिप्रेजेंटेटिव ही फ्लैग को उठा सकता है। किम बोलता है, तुम ठीक कह रहे हो कि तुम में से कोई भी फ्लैग को नहीं उठा सकता, पर तुम्हारा ऑफर क्या है? कैंग एक हल्के सी स्माइल के साथ बोलता है, हम यहाँ पर आए हैं कि तुम हमारे अलायंस में शामिल हो जाओ। ये सुनने के बाद किम बिल्कुल शॉक हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग इसी चीज को लेकर बात कर रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें थोड़े समय के लिए इनके साथ अलाइन बनाने के लिए एग्री हो जाना चाहिए। हिवॉन किम से बोलती है, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, मुझे इन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है और मुझे इसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तभी किम उसकी तरफ देखते हुए सोचता है कि कैंग ने उसे क्या बोला था। कैंग ने बोला था कि हमारा चिंगमारू स्टेशन कोई भी टारगेट नहीं है, अगर ये हमारा टारगेट होता तो हम अपने साथ अपने फायरवर्क भी लेकर आते। मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल ईमानदारी से बात करना चाहता हूँ, अभी वह टाइम है जब झंडों के आसपास की सुरक्षा बिल्कुल ही हट गई है। तभी किम बोलता है, अगर हमारे टारगेट पे तुम्हारा स्टेशन होता तो? तभी कैंग हंसते हुए बोलता है, मुझे इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसके बारे में पहले ही इंतजाम कर रखा है और जैसा कि मैं जानता हूँ कि हम दोनों का टारगेट स्टेशन बिल्कुल ही अलग अलग है, तो क्यों नहीं हमें एक साथ काम करना चाहिए। तुम ये नहीं जानते होगे क्योंकि चिंगमारू स्टेशन को अभी अभी खोला गया है, पर हमारे स्टेशन पर तो चौथा सिनेरियो पिछले 2 दिन पहले ही शुरू हो गया था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम तुम्हें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं इसके बारे में? तभी किम सोचता है, मैंने नॉवल में पढ़ा था कि चिंगमारू स्टेशन ने फोर्थ सिनेरियो को बहुत बाद में ज्वाइन किया था, तो इसलिए मेरे पास इस चीज की इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा कम है। तभी कैंग आगे बोलता है कि हमारे ग्रुप के पास एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन है इस सिनेरियो के बारे में। फोर्थ सिनेरियो को क्लियर करने के लिए एक हिडन गारंटीड क्लियर ट्रिक है। इसी वजह से अगर तुम हमारे साथ अलायंस बना लेते हो तो तुम्हें इसका रिग्रेट नहीं होगा। तभी किम बोलता है, इससे पहले मैं तुम्हारे स्टेशन रिप्रेजेंटेटिव से मिलना चाहूंगा। ये सुनने के बाद कैंग थोड़ा सा हैरान होता है और बोलता है, अच्छा तो तुम उनसे मिलना चाहते हो? किम बोलता है, वो कहाँ पर है? कैंग बोलता है, वो पर्सन तो अभी भी हमारे स्टेशन पर है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें वहां पर ले जा सकता हूँ। किम बोलता है, ठीक है। तभी यू बोलती है, मेरे पास एक सवाल है। कैंग बोलता है, मिस बोलिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? यू बोलती है, तुमने चिनमारू स्टेशन को ही क्यों चूज किया? अगर तुम डेंगड्यू मारू स्टेशन से हो तो उसके नजदीक में काफी ज्यादा स्टेशन है, तो तुमने चिंगमारू स्टेशन को ही क्यों चूज किया? और हमें स्टेशन के मैप दिखाए जाते हैं। तभी कैंग बोलता है, तो अच्छा, मैंने जैसा कि पहले ही कहा था, चिंगमारू स्टेशन तो जस्ट अभी ओपन हुआ है। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि बाकी के स्टेशन को पहले ही दूसरे अलायंस के साथ शामिल हो गए हैं, पर हमने नहीं सोचा था कि चिंगमारू स्टेशन अभी भी किसी के साथ नहीं होगा, और देखो हम यहाँ पर आ गए और हमें अलायंस करने का मौका मिल गया। ये सुनने के बाद सभी के एक्सप्रेशन अजीब से हो जाते हैं और कैंग हंसते हुए आगे बोलता है, अगर तुम हमारे साथ अलायंस करते हो तो हम अपने सारे रीजंस तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। तभी किम वहां से जाते हुए बोलता है, गिलियंग तुम यहाँ पर रहो और रेस्ट करो, और पिल्डो तुम इसका ध्यान रखना कि ये सेफ रहे। और किम और उनकी टीम उन लोगों के पीछे बैठकर बाइक पर जाना शुरू कर देती है और वहां से बाहर निकल जाती है। तभी किम उनके पीछे बैठे हुए पूछता है, कैंग? कैंग जवाब देता है, आप पूछो। किम बोलता है, क्या उन लोगों ने तुम्हें चिंगमारू स्टेशन के रिप्रेजेंटेटिव के बारे में और कुछ नहीं बताया? ये सवाल सुनने के बाद कैंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। किम आगे बोलता है, एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि वो बहुत ही खतरनाक पर्सन है जो हमेशा लड़ता ही रहता है, उसका नाम यूजुन है। कैंग हंसते हुए जवाब देता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये सुनने के बाद सभी
सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं। तभी किम चिल्लाता है, यू अपने धागों के साथ सभी को अपनी तरफ खींच लेती है और सभी की बाइक्स पर भी अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उनकी बाइक टूटकर वहीं पर पलट जाती है और किम की पूरी टीम हवा में ही धागों के साथ लटक जाती है। तभी कैंग चिल्लाता है, तुम क्या कर रहे हो? किम बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता हूँ। तभी हमें एक पुरानी मेमोरी दिखाई जाती है कि किम सभी लोगों से बोल रहा होता है कि हम पहले ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि हम उनके अलायंस के साथ शामिल हो गए हैं, पर जब हम उनके साथ जा रहे होंगे और जैसे ही हम कुछ स्ट्रेंज फील करेंगे तब हम उनके बाइक से जंप कर देंगे। तभी सीन प्रेजेंट का आ जाता है और किम आगे बोलता है, अगर तुम हमारे पर अटैक करना चाहते थे तो तुम्हें अपने स्टेल्थ पॉइंट्स को और बढ़ाना चाहिए था। तभी दिखाया जाता है कि वहां पर पिलर्स के पीछे काफी सारे लोग छुपे हुए होते हैं। कैंग अपने लोगों को बोलता है कि इन पर अटैक करो। तभी दिखाया जाता है किम की पूरी टीम फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है और अपने अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेती है। तभी सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है कि गिलियम सो रहा होता है, उसी के पास बिल्डो बैठा हुआ होता है और बोलता है, धत मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं गोग बिल्डो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मैं तो उसके ऑर्डर्स के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता, जबकि ये एक ऑर्डर भी नहीं था। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर खड़े हुए दो लोग आपस में बात करते हैं और एक तरफ देखते हुए बोलते हैं, वो क्या है? तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि हिवॉन के पीछे के तराजू बैलेंस हो रहे होते हैं और सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है। स्किल हर ऑफ जजमेंट एक्टिवेट हो रही है। तभी हिवॉन खुश होते हुए बोलती है, मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये स्किल अभी एक्टिव हो जाएगी। मैं तो तैयार थी कि ये स्किल अभी भी कैंसिल हो जाएगी। थिएटर रंजन में ये स्किल की मुझे काफी जरूरत थी, बट उनके सामने तो ये लोग मच्छरों की तरह हैं। तभी ह्यूसंग भी एक आदमी के ऊपर अपनी तलवार के साथ अटैक कर रहा होता है। तभी दिखाया जाता है कि किम ने भी अपनी स्वॉर्ड कैंग के सामने कर दी होती है और उसके बाद सभी लोग रुक गए होते हैं। तभी एकदम से यू पीछे पलटकर देखती है और बोलती है, किम, चुंगमारू स्टेशन खतरे में है। तभी दिखाया जाता है कि वहां पर लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी पिल्डो चिल्लाता है, ये कमीने कौन है जो यहाँ पर आ गए हैं? ये देखने के बाद किम भागते हुए बोलता है, यू, तुम्हें यहाँ की सिचुएशन को संभालना होगा और यहाँ की फाइट को भी। मुझे अभी जाना होगा। किम सोचता है, अगर मैं इनकी डायरेक्शन को जज करूँ तो ये म्योंगडोन स्टेशन ग्रुप है और इन लोगों ने डोंगम्यून स्टेशन के साथ मिलकर ये सब कुछ प्लान किया था। तभी कोई चिल्लाता है, इन सबको ओवरपावर बाद में कर देना, बस मुझे एक बार यहाँ पर अपना फ्लैग लगा लेने दो, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी दिखाया जाता है कि किम वहां पर भागकर आ रहा होता है और उसी की तरफ देख रहा होता है। तभी किम सोचता है, तो अच्छा ये है रिप्रेजेंटेटिव।